रामपुर नगर में राजू नाम का आदमी रहता था। उसके साथ उसकी माँ, उसकी बीवी और बेटी रहती थी। राजू की बीवी का नाम था नीलम। वह बहुत चालाक थी। वह अपने आप को बहुत समझदार समझती थी। लॉकडाउन के दौर में सभी अपने घरों में रहते थे, लेकिन वह दूसरों के घर में जाकर अपने पड़ोसी की चुगली करती। अरे सुना है, सीमा को कोरोना हो गया है। पूरा दिन खांसती रहती है। अच्छा बहन, जरा संभल के रहना। मैंने सुना है कोरोना छूने से भी फैलता है। तुम्हारे तो बिल्कुल घर के साथ वाला घर है, जरा दूरी बनाकर रहना। क्या बात कर रही हो तुम? कल ही तो मैं इनके घर गई थी हालचाल पूछने। इतना कहकर नीलम अपने घर चली जाती है। कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है ना, कोरोना के डर से सभी अपने घर में हैं और तुम बाहर घूम रही हो। अरे कहाँ चली गई थी? यहीं पर तो थी पड़ोस में। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं मनाली चली गई हूँ घूमने। शाम के 4 बज रहे हैं और तुमने अभी तक चाय भी नहीं बनाई। माँ और मुन्नी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अरे मैं शीतल के यहाँ चली गई थी और मैंने वहीं चाय पी ली, इसीलिए याद ही नहीं रहा। अभी चाय बनाती हूँ। अरे पहले अच्छे से हाथ मुंह तो धो लो। क्या बात कर रहे हो? मैं शीतल के घर अंदर बैठी थी, कौन सा बाहर घूम रही थी। तभी मुन्नी भागकर आती है और नीलम से चिपक जाती है। मम्मा मम्मा, कहाँ थी आप? मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे मेरी प्यारी बेटी, अभी मैं तेरे को खाना देती हूँ। अगले दिन नीलम गली में सब्जी बेचने वाले से बातें करती है। अरे भैया, बैंगन का भाव तो बता ना। 40 रुपया है बहन जी। अरे इतना महंगा, थोड़ा तो कम करो भैया। अरे इस समय में सब्जी हमें ही महंगी मिल रही है, आपको कैसे सस्ती दे दूं? देखो भैया, 20 रुपए किलो लगानी है तो दे दो, वरना रहने दो। बहन जी, पिछली गली में सबने इसी भाव से लिए हैं, तुम्हारे लिए बस 30 रुपए की लगा सकता हूँ, अब लेना है तो ले लो। चलो ठीक है, दिखाओ, बैंगन में खुद छाटूंगी। तुम ये कहाँ से लाई? गली में सब्जी वाला आया था, सभी ने उसी से ली है। देखो बैंगन कितने ताजे हैं। अच्छा चलो ठीक है, ले लिए हैं तो इन्हें अच्छे से धोकर रखना। अरे जब सब्जी बनाऊंगी तभी धो लूंगी। और नीलम बिना हाथ और सब्जी धोए अपनी सास के पास चली जाती है। बहू, मेरे बालों में तेल लगा देना। अच्छा माँ जी, अभी लगाती हूँ। अगले दिन नीलम सुबह उठती है और वह महसूस करती है उसके सर में दर्द हो रहा है और उसे खांसी भी आ रही है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, नीलम की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है और बुखार के साथ साथ उसे ज्यादा खांसी और जुकाम भी होने लगते हैं। राजू उसे घर पर रखी दवाई दे देता है, पर नीलम की हालत में कोई सुधार नहीं आता। नीलम की सास को चिंता होने लगती है। पता नहीं बहू की हालत अचानक कैसे बिगड़ गई। मम्मा, क्या हुआ आपको? आपके सिर में दर्द है तो मैं सर दबा दूं क्या? अगले दिन मुझे तुम्हारी हालत में कोई सुधार नहीं लगता है। मुझे लगता है कि हमें एक बार कोरोना टेस्ट करा लेना चाहिए। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? ये वायरल बुखार है, मैं दवाई लूंगी और ठीक हो जाऊंगी। नीलम के पति को ही घर के सारा काम करना पड़ रहा था। जब वह अपने घर के बाहर सफाई कर रहा था तो शीतल वहां आई और बोली, अरे भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? नीलम कहाँ चली गई? कई दिन से दिखी ही नहीं, कहीं घूमने गई है क्या?
उसे थोड़ा बुखार और खांसी है। यह सुनकर शीतल वहां से चली जाती है। शाम होते होते नीलम को अब सांस लेने में भी परेशानी होने लगी थी। राजू डर जाता है। नीलम जल्दी से डॉक्टर के यहाँ चलो। दोनों अस्पताल जाते हैं। वहां नीलम को एडमिट कर लेते हैं और उसे ऑक्सीजन लगा देते हैं। आपने इनका कोरोना टेस्ट करा लिया है क्या? नहीं, अभी नहीं। तो जल्दी पहले टेस्ट करवा लो और अपना भी। नीलम और राजू अपना टेस्ट करवाते हैं, जिसमें नीलम की रिपोर्ट पॉजिटिव और राजू की रिपोर्ट नेगेटिव आती है। राजू घर चला जाता है और देखता है कि माँ और मुन्नी को भी बुखार आ रहा है। वह उन दोनों को भी अस्पताल ले जाता है और उनका भी कोरोना टेस्ट कराता है, जिनमें दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। यह देखकर वह डर जाता है और उनकी रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ और मेरी बेटी दोनों ही कोरोना पॉजिटिव हैं। देखो, नीलम की हालत तो गंभीर है, पर आपकी माँ और बेटी घर पर ही ठीक हो जाएंगी। नीलम की हालत अभी ठीक नहीं है, हमें उसे अस्पताल में ही रखना होगा। पर नीलम ठीक तो हो जाएगी ना? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप पहले इसका टेस्ट करा लेते तो ये नौबत नहीं आती। राजू दुखी होकर घर चला जाता है। कुछ दिनों बाद माँ और बेटी तो घर पर ही स्वस्थ हो जाती हैं और नीलम की हालत में भी सुधार होने लगता है, पर नीलम बहुत कमजोर हो गई थी। थोड़े दिन बाद वह भी स्वस्थ होकर घर आ जाती है। अगर नीलम ने पहले ही कोरोना के बारे में पूरी और सही जानकारी रखी होती तो उसे ये दिन देखना ना पड़ता। और इस तरह की मजेदार कहानी सुनने के और देखने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।